आज दिनांक 25 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड विकासखंड के सिकड़िया ग्राम सभा से प्रधान पद के उम्मीदवार कमलेश यादव के प्रतिनिधि विनोद यादव ने कहा कि अगर कमलेश जी चुनाव जीत जाते हैं तो 20 साल बनाम 5 साल होगा। नमस्कार, मैं हूं मुरली मनोहर। आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। तो नेशनल कवरेज में आपका स्वागत है। चलो गांव की ओर कार्यक्रम का वक्त हो चुका है और पंचायती चुनाव में महज जो है अब 16 से 17 घंटा ही बाकी रह गया है। यानी कल 26 तारीख है और 26 तारीख को उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में चुनाव होना है। आज 25 तारीख है और दिन के 1 बज रहे हैं। यानी अब जो है कल यानी 26 तारीख को सुबह 7 बजे से मतदान होना है। तो प्रत्याशी जो है अपनी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपने अपने गांव में पूरी ताकत झोंक चुके हैं। तो इसी क्रम में अब हम निकल चुके हैं उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के बेलथरा रोड तहसील के सिकड़िया ग्राम सभा में, जहां जो है प्रधान पद के उम्मीदवार कमलेश यादव के समर्थन में प्रतिनिधि जो है विनोद यादव जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। हम आपकी तस्वीरों में दिखा दें कि मेरे तरफ एक तरफ जो है कमलेश यादव जो प्रधान पद के उम्मीदवार हैं खड़े हैं और दूसरे तरफ जो है हमारे साथ जो है विनोद यादव जी खड़े हैं। कमलेश यादव का चुनाव चिन्ह जो है अनाज उठाता हुआ किसान है। तो आइए हम विनोद जी से बातचीत करते हैं कि अगर आपका प्रतिनिधि चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले अपने गांव सभा में आप क्या करेंगे। विनोद जी, नेशनल कवरेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आपके कमलेश जी चुनाव जीत जाते हैं तो आपके गांव सभा में सबसे पहला कार्य क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले तो हमारे गांव का 20 साल बनाम 5 साल होने जा रहा है। 20 साल में एक ही व्यक्ति प्रधान रहा है और इससे हमारे गांव की जनता न प्रधानी के बारे में कुछ जान पाई है, न मनरेगा के बारे में कुछ जान पाई है, न कोटा के बारे में कुछ जान पाई है। सब का सब बस एक पीस बनाकर रख दिया गया है और केवल एक ही आदमी जानता था जो इस हमारे गांव का प्रधान है। अब इससे हम लोग हताश होकर के हम लोग चुनाव मैदान में आए हैं और कमलेश यादव को लड़ाए हैं ताकि जनता जागरूक हो, सब कार्य को जाने। अभी लॉकडाउन, पिछले साल जो लॉकडाउन लगा था उसमें हमारे गांव के तमाम मजदूरों से मनरेगा में कार्य कराया गया, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, उसी प्रधान के द्वारा कराया गया है। लेकिन गांव के लोग एक व्यक्ति जाकर मनरेगा में काम किए, उसका एक भी भुगतान नहीं हो पाया। जो मिला था सरकार से व्यवस्था मिली थी, एक भी हमारे गांव में नहीं बांटा गया, न सैनिटाइज हुआ, न साबुन बटा, कोई कुछ विकास नहीं हुआ। अब हम लोग ये चाहते हैं कि कमलेश यादव को प्रधान बनाएं और प्रधान बना करके गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाएं और हर तरह से कोटा हो, चाहे खड़िंजा हो, चाहे मनरेगा हो, हर तरह से जो भी हमारे गांव में सामग्री सरकार के द्वारा आएगी हम हर संभव मदद करेंगे और हर एक घर को अपना सुविधा पहुंचाने का काम करेंगे। आप नौजवान हैं, नौजवानों को क्या संदेश देना। नौजवानों को हम संदेश देंगे कि नौजवान पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौजवान अपना पढ़ाई लिखाई करें। बहुत तो अभी तो प्रधान ऐसे हमारे गांव के प्रधान थे कि जो वोटर लिस्ट में नाम 18 वर्ष का नहीं हुए थे, उनको लेकर के घूम रहे थे। बताइए, उनके भविष्य के बारे में बताइए। आप उनको घुमा रहे हैं कि आप चुनाव में चलिए। जो नर्सरी के बच्चे हैं उनको चुनाव में लाने की क्या जरूरत है। उनको तो पढ़ाई लिखाई की जरूरत है, उनको तो सिखाना चाहिए कि आप पढ़ो लिखो। लेकिन अपने बच्चे को घर पर रख करके दूसरे के बच्चे को घुमा रहे हैं कि आप चुनाव लड़ो, आप ये करो, आप वो बरकरार रहे हैं। हम अगर हम प्रधान हो जाते हैं तो हम अपने गांव के लड़के के, चूंकि कमलेश यादव प्रबंधक और प्रिंसिपल भी हैं, इनका 2-2, 3-3, 4-4 विद्यालय भी है, हम चाहेंगे इनसे कि आप अगर प्रधान बनते हैं तो गांव के लड़कों को फ्री में पढ़वाई करवाइए। अगर गांव के लड़के बाहर पढ़ने जाते तो उसमें सहयोग करें। कोरोना काल में जो है, कोरोना में आप क्या संदेश देना चाहते हैं। कोरोना काल में हम लोग जितना हर संभव मदद हुआ है हम लोग किए हैं अपने स्तर से। मास्क बांटा गया है, साबुन बांटा गया है, सैनिटाइज बांटा गया है। जहाँ मतलब राशन की अगर दिक्कत किसी को हुई तो राशन दिया गया है। ये सब मदद किए हैं हम लोग। तो आप सुन रहे थे विनोद यादव जी को। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कमलेश यादव तो सिकड़िया ग्राम सभा से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। आप जो है 3 संस्थाओं के अध्यक्ष और प्रिंसिपल भी हैं। आपका स्पष्ट कहना था कि अगर ये प्रधान बनते हैं तो गांव में जितने भी गरीब तबके के लड़के हैं जिनके पास जो है धन नहीं है, उन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा, उनकी कॉपी किताब की व्यवस्था की जाएगी, उनको उच्च शिक्षा में जो है दाखिला दिलाया जाएगा। मुरली मनोहर के साथ राहुल की खास रिपोर्ट। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल बटन पर सेलेक्ट करें, जिससे पाएं हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले। साथ ही देखें अपनी मनपसंद खबरें।